तमाम कलीसियाओं को अपनी कहने वालों, कलीसिया मानी संगत, तमाम संगत को अपना कहने वालों, संगत के ऊपर जबरदस्ती अपना प्रभाव कौन जमा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। संगत को जबरदस्ती काल के खेमे में कौन ले जा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। सतलोक पे दादागिरी, संगत पे दादागिरी कौन कर रहा है? संगत का अगर जरा भी उनके आदेश से बाहर चलती है, उनको गुरुद्रोही का ठप्पा कौन लगाता है? उनको गाली गलौज कौन करता है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। यहाँ भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि संगत को अपना समझने वालों, ये संगत तुम्हारी नहीं, ये संगत मालिक की है। और जो संगत को अपना समझेगा उसके साथ में क्या होगा फिर देखना। जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है, गुरुदेव की। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा, मेरे मालिक की है, मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाए जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो। परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर के मन को समझो, परमेश्वर की दिल की बात को समझो कि परमात्मा इस कलीसिया को, संगत को किस दिशा में लेके जाना चाहता है। उस दिशा में लेके जाना चाहिए। तो जिस दिशा में परमात्मा संगत को लेके जाना चाहता है, वो दिशा केवल सत्सेवकों के यहां से हो रही है। वो प्रेम, वो प्यार, वो एकता, वो शांति, वो गुरुदेव के प्रति विश्वास, वो गुरुदेव को परमेश्वर मानना, गुरुदेव में इतना दृढ़ विश्वास करना कि मेरे गुरु के अलावा कोई दूसरा भगवान धरती पे नहीं है। ये परमेश्वर का मिशन है, ये परमेश्वर की योजना है। तो इस परमेश्वर की योजना के अनुसार आज कौन चल रहा है? सत्सेवक। को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है, सामना करना पड़ेगा। तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाए जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो। परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो याजकों का इसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, कहां, जिस दिशा में परमात्मा संगत को लेके जाना चाहता है उसके विपरीत अगर कोई संगत को ले गया और जरा सी भी गलती हो गई, उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब वो भुगतान करने का समय आ गया। मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक और उनके पीछे चल रहे लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। हर एक प्रचारक ना बने पहले पर, हर एक आदमी प्रचारक ना बने, यानी हर एक आदमी अपने आप को मुखिया ना समझे संगत का। हर एक आदमी अपने आप को मुखिया ना समझे। हर आदमी प्रचारक ना बने। दुख उठाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रचारक बनने से पहले उस परमेश्वर की दिल की बात को समझ लो। प्रचारक बनने से पहले उस परमेश्वर की योजना को समझ लो कि परमात्मा चाहता क्या है, संगत को किस तरफ लेके जाना चाहता है। तो यहाँ कह रहा है कि हर एक आदमी प्रचारक ना बनो। जो मैनेजमेंट ने हजारों की संख्या में गांव गांव, गली गली में जो दुकानें खोल दी और जो ये प्रचारक जो वहां पे जो बैठा दिए हैं, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, सोशल मीडिया सेवादार लोगों को बना दिया, तो कह रहा कि हर आदमी प्रचारक ना बने, पहले परमेश्वर की योजना को समझ लो। अभी तुम केवल मैनेजमेंट की योजना के अनुसार चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर की योजना को पहले समझ लो, उसके बाद में तुम प्रचारक बनो, नहीं तो धोखा खाओगे। ध्यान से सुनो। हर एक प्रचारक ना बने पहले परमेश्वर को समझ ले कि उसके दिल में क्या है, नहीं तो वे ज्यादा मार खाएंगे। ज्यादा मार खाओगे नहीं तो। अभी समझौता का समय खत्म हो गया। समझौता का समय खत्म। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिल की बात समझें। परमेश्वर की दिल की बात समझें।
कोई भी फालतू में प्रचारक ना बने। पहले ये समझ लो कि परमात्मा के दिल में क्या है, गुरुजी चाहते क्या हैं, मिशन को तुम किस तरफ लेके जा रहे हो। तुमने मिशन को राजनीति में डाइवर्ट कर दिया। तुम कभी कांग्रेस के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम बीजेपी के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम केजरीवाल के फेवर में आ जाते हो। ये नाटक क्या चल रहा है। तो परमेश्वर के पहले मिशन को समझ लें, परमेश्वर के दिल को समझ लें, उसके बाद में प्रचारक बनो। ये जितने भी सोशल मीडिया सेवादार हैं, इन सबको सामना करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। परमेश्वर के कंप्यूटर में तुम सबकी गलतियां कोड हो चुकी हैं। समय है एक लास्ट, अगर गुरुदेव से समय याचना करके सत्सेवकों की लिस्ट में आ जाओ, और जो एनर्जी तुमने वहां पे जो बर्बाद की है, वो एनर्जी आज संगत का विश्वास और ज्यादा दृढ़ करने के लिए सत्सेवकों के वीडियो का तुम यदि प्रचार करो तो परमेश्वर के सामने कांपे, थरथराएं, डरे कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा। वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। ये कष्ट इसलिए है कि लोग मन फिराएं, विचार बदले। ये कष्ट इसलिए है कि अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं। कष्ट इसलिए मैनेजमेंट वालों को यदि कोई कष्ट आ रहा है और किसी संगत में यदि कोई दुखी है, परेशान है, कष्ट है, तो ये कष्ट जानबूझ के दिए जा रहे हैं गुरुजी की तरफ से, ताकि वो अपना मन फिराए, अपने विचारों को बदले और ज्ञान आधार से अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं। जीवन की किताब यानी साध संगति से जुड़े, सत्सेवकों के साथ जुड़े। ध्यान से सुनो इस एंड वाले संदेश को, ये अंतिम है। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा। वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। ये कष्ट इसलिए है कि लोग मन फिराएं, समझें। ये कष्ट इसलिए है कि अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं, साध संगति में। ये कष्ट इसलिए है कि अपने माथे पर मोहर लगवाएं, सत्सेवक, जिससे कि मुझे अनंत काल के लिए तुम्हें मृत्यु के गड्ढे में छोड़ देने के लिए छोड़ना ना पड़े। वरन इस पश्चाताप की बेला में मैं हर एक को अवसर दूंगा। तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो ठीक है, कम से कम तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। परमेश्वर कह रहा है, गुरुदेव कह रहा है कि यदि तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा, यानी तुमने अगर एक तरफा किताब यानी मेरे सत्संग, अगर तुमने मेरे सत्संगों से नहीं समझा, इस बात को नहीं जान पाई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम दो तरफा वाली किताब से ही समझ लो। दो तरफा वाली किताब कौन सी? ये साध संगति, जो परमेश्वर के वचनों का और अधिक सरलीकरण करके, गुरुदेव के कहे गए सत्संगों को, वचनों को और अच्छे से समझा के जो संगत के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि अपनी बुद्धि खोलो, उसको कहते हैं दो तरफा किताब। तो गुरुजी कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे प्रेम की एक तरफा किताब से, यानी उसके बराबर तो कोई चीज है नहीं मेरे सत्संगों के सिवाय, अगर तुम उससे भी नहीं समझे तो कम से कम दो तरफा वाली किताब से समझ के मन फिरा लो, बुद्धि को चेंज कर लो। दो तरफा वाली किताब ये साध संगति, वरना बता दो और कौन सी है दो तरफा वाली किताब? ये संकेत है परमेश्वर के, ध्यान से सुनो। ये कष्ट इसलिए है कि अपने माथे पर मोहर लगवाएं, जिससे कि मुझे अनंत काल के लिए तुम्हें मृत्यु के गड्ढे में छोड़ देने के लिए छोड़ना ना पड़े। वरन इस पश्चाताप की बेला में मैं हर एक को अवसर दूंगा। तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो ठीक है, कम से कम दो तरफा वाली किताब से सीख लो और मन फिरा के मेरे पास आ जाओ। दो तरफा किताब, कम से कम दो तरफा वाली किताब से सीख लो और मन फिरा के मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा कहां? सतलोक। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।